वेलकम इन माई एस्ट्रोलॉजी मीन्स पुलकित एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष के बारे में थोड़ा इंजीनियरिंग माइंडसेट के साथ बात करेंगे। मीन्स थोड़ा एनालिसिस करके उसको उस पर रिसर्च करके उसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है ये सब जानकर, और उसको हम कैसे, क्या हम माइंडसेट हम रखें कि उस इफेक्ट को हम यूज कर पाए, पॉजिटिव वे में यूज कर पाए। बिकॉज वॉट इज एस्ट्रोलॉजी, यदि हम इसको समझें, जैसे कि इंजीनियरिंग में बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, तो यहाँ पर भी डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशंस को समझ लिया हमने। इनफैक्ट यदि इंजीनियरिंग में हम करते हैं ना, डेफिनेशन को एक तो होता है रट लेते हैं, और एक होता है डेफिनेशन आखिर बनी क्यों ये समझ लेते हैं। तो हम इंजीनियरिंग को अच्छे से कर सकते हैं। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी को यदि कुछ जानना है, सीखने के लिए नहीं, केवल अपने आप को जानने के लिए भी पहले समझना तो पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये साइंस है क्या। तो यदि हम इसमें देखें व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, इस चीज को समझ लो। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है, ध्यान से सुनना, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जहां पर हमें ये पता चलता है कि हमने क्या अच्छे काम किए और क्या बुरे काम किए प्रीवियस लाइफ में, और उसके अकॉर्डिंग हमें इस लाइफ में किस तरह के फल हमें मिल रहे हैं। फल मतलब कैसे रिएक्शन हमें मिल रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन एंड अपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली ये लॉ ऑफ नेचर में भी अप्लाई होता है, यानी कि हमारे ऊपर हम जैसा एक्शन करते हैं हमारा उसी तरह का रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन कैसा होता है, इसे बोलते हैं अपोजिट रिएक्शन। तो अपोजिट नेचर में अपोजिट नहीं होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। हमने यदि किसी के साथ अच्छा किया तो हमें अच्छा रिएक्शन मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। हमने किसी के साथ गलत किया, कुछ नुकसान किया, किसी को चोट पहुंचाई, किसी का मतलब कोई भी जुर्म किया निगेटिव, तो हमें उसका रिएक्शन मिलेगा, निगेटिव रिएक्शन मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है हम किस तरह का एक्शन कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन मिलते हैं। प्रॉब्लम कहाँ जाती है ना, यदि साइंस नहीं हो, सपोज एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, तो हम लाइफ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी जॉब नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही, मेरे वाइफ से रिलेशन अच्छे नहीं है, या मेरी शादी नहीं हो रही है, या फिर फैमिली से रिलेशन अच्छा नहीं है, या मैं कुछ करना चाहता हूँ मैं लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, वो हमें कुछ ना कुछ बोलते हैं, अरे ऐसा कर ऐसा कर, ये नहीं है तो इस तरह कर ले, अरे उससे जुगाड़ कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, और इंसान इन सब में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहता हूँ जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, इंजीनियर होते हैं, पढ़े लिखे जो इंसान होते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या सही है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और डिस्कस करो, अपनी एक एक छोटी से छोटी परेशानी को डिस्कस करो। क्योंकि एवरीथिंग हैज ए रीजन एंड एट द सेम टाइम एवरीथिंग हैज a पर्पस। रिमेंबर these two things, these are very important. Everything has a reason and everything has a purpose. हमने कुछ काम किया, कुछ कर्म किया, यदि हम थोड़ा ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बात करें, और यदि मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें, वी हैव डन सम एक्शन, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सम रिएक्शन। हमने कुछ कर्म किया तो उस कर्म का फल हमें मिल रहा है, जिसको हम कर्म फल बोलते हैं। अब वो कर्म फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कर्मा, डिपेंड ऑन अपन अवर एक्शन, हमने जैसा एक्शन किया है। अब लेकिन यदि हमने जान लिया मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ जब अच्छा होता है तब हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते, कोई भी टेंशन नहीं था। यदि मेरी लाइफ में सब अच्छा और खूब पैसा है, सब कुछ है, सबसे रिलेशन अच्छा है, ऐसा 100% किसी की लाइफ में होता नहीं है, बट ऐसा कुछ हुआ, या फिर हम जिस फील्ड में लाइफ में अच्छा होता है उस फील्ड के बारे में चिंता नहीं करते, कभी सोचते नहीं। पर जब प्रॉब्लम आती है ना, तभी हम विचार करते हैं। तो परेशानियां हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, पर्पस होता है। पर्पस कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ की थी पहले, प्रीवियस लाइफ में कुछ गड़बड़ की है, उस गलती की हमें सजा मिल रही है, उस सजा क्यों देना चाहते हैं हमें। ये एक टीचर की तरह है, जैसे कि स्कूल में हम कुछ गलती करते हैं, थोड़ा सा पनिशमेंट मिलता है, तो टीचर को पनिशमेंट देना पसंद नहीं है, टीचर खुश नहीं होता वो पनिशमेंट देके।
बल्कि टीचर पनिशमेंट इसलिए देता है कि पनिशमेंट का पर्पस होता है कि स्टूडेंट सीख जाए, समझ जाए। यदि वो सीख गया, समझ गया, तो टीचर पनिशमेंट कम भी कर देता है, इवन रिवॉर्ड भी देता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यदि हमने किसी चीज, जैसे अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, अलग अलग देवता होते हैं, ये अलग अलग हमारी जो लाइफ का एस्पेक्ट है उसको कवर करते हैं। तो हम जिस एस्पेक्ट के प्रति, जिस फील्ड में हम गड़बड़ करते हैं, हम पैसे, सपोज मैंने किसी चोरी की, फाइनेंशियल मैंने गड़बड़ की, तो पैसे से रिलेटेड मुझे गड़बड़ होगी। मीन्स लाइक हम बोल सकते हैं जो बुध प्लेनेट है, मरकरी है, उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अपने पोजीशन पोस्ट का गलत फायदा उठाया, तो सन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अपने नौकरों के साथ या जो भिखारी होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जो सिंपल लोग होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो आम जनता बोल सकते हैं, जिनको ज्यादा लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, या लोअर ऑर्डर के जो लोग होते हैं उनके साथ व्यवहार नहीं किया अच्छा, सैटर्न हमें सफल नहीं होने देते। क्योंकि सफल नहीं होने देते मतलब वो हमें बोलते हैं कि पहले सीखो तब सफलता मिलेगी, और सफलता वो बहुत बड़ी देते हैं। तो मेन पर्पस है हमारा कर्म, हमारा नेचर, हमारी हैबिट। यदि हम हमारा नेचर, हमारी हैबिट को अच्छा कर लेंगे, तो प्लैनेट्स अपने आप खुश हो जाएंगे। क्योंकि हर प्लैनेट, हर कोई देवी देवता सब टीचर की तरह, ये हमें एक्सेप्ट कर, वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। यदि हमने वो चीज सीख ली, हमारा नेचर व्यवहार अच्छा कर लिया, तो हमें वो परेशान नहीं बल्कि रिवॉर्ड करे। पर वो नेचर क्या सुधारना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंजीनियर एक जड़ तक पहुंचता है हर चीज की, हर प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम की जड़ कहाँ से होती है? आइडेंटिफाई करना, आखिर हमने क्या गलती की थी। यदि एग्जैक्टली नहीं पता चलते कोई बात नहीं, किस तरह की गलती की थी और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या चेंज लाए हमारे नेचर और बिहेवियर, जिससे कि जो हमारे टीचर चाहते हैं, जो प्लेनेट चाहते हैं, देवी देवता चाहते हैं, वो खुश हो जाए। इस चीज को जानने के लिए ही एस्ट्रोलॉजी का हमें यूज करना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक ऐसा साइंस जो कि हमारे कर्मों का हिसाब रखता है और हमें आइडेंटिफाई करके बताता है वो क्या मिस्टेक्स थी जो हमने की, और क्या रिवॉर्ड्स थे जो हमें मिल रहे हैं हमारे अच्छे कामों के लिए, और कैसे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो ये फिलोसफिकल वे और साइकोलॉजिकल वे, और बोलना चाहिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने सीखी, मैंने समझी एक इंजीनियर माइंडसेट के साथ, वो मैंने आपको बताई। इसको यदि आप टेक्निकली समझना है क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूं कि जब हम पैदा होते हैं, मतलब माँ के गर्भ से जैसे ही हम निकलते हैं, उस समय जो हमारा आसमान होता है, आसमान मतलब अर्थ प्लेनेट से बाहर यूनिवर्स है, पूरे ब्लैक है और बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो यदि हमने एक ऐसा कुछ कैमरा लिया कि मैं बाहर गया रोड पर और मैंने आसमान की तरफ करके क्लिक क्लिक एक फोटो खींच लिया, और उस फोटो को इस स्क्वायर फ्रेम पर प्रिंट कर लिया, और प्रिंट करके मैंने देखा आसमान को मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मीन्स ईच 30 डिग्री का एंगल बना, उसमें कौन सा प्लेनेट किस जगह है, ये जो फोटो है ना, ये फोटो ही कुंडली है, जो कि ज्योतिष बना के हमें देता है। तो ये टेक्निकल है, मैथमेटिकल है, और उस टर्म में मैंने आपको समझाया। पहला था पर्पस, दो चीजें मैंने बताई थी, याद रखना, एवरीथिंग हैज ए रीजन एंड एवरीथिंग हैज अ पर्पस। ये दो चीजें याद रखो। और कुंडली का यूज क्या क्यों करना है, एस्ट्रोलॉजी का यूज क्यों करना है? अपने आप को जानने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों को अवेयर करो कि वो भी अपने आप के बारे में जाने, अपनी गलतियों को सुधारें और आगे। थैंक यू वेरी मच।